अंदाज में नजर आ रही है। Right. What would you like to say on this? So basically, this is not the usual Paris that we see. This Pari is a very girl next door. I guess हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी परी को जानता होगा. So it is a very inspiring story, very motivational story. There's no fiction in it like we usually see in the Pari stories. But it's a very basic, realistic story showing the struggles of how a newcomer in the metropolitan city of Mumbai comes, achieves her dreams on her own terms, following her morals. And that's what Pari Hum is all about. And आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस अंदाज में नजर आने वाली है? दिस इज़ अ वेरी इनोसेंट स्टोरी, बहुत ही इनोसेंट स्टोरी है एंड दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कई लोगों के लिए, क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत जज करते हैं और लोग बहुत डर जाते हैं इस इंडस्ट्री से, पर ये स्टोरी आपको बताएगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है. इट्स अप टू यू, आप कैसे इस इंडस्ट्री में आते हो और कैसे काम करते हो. तो इट्स अ मैसेज विद दैट. अशनूर, परी से कुछ याद आ रहा है, बचपन की यादें कुछ आई है बिकॉज यू नो सोनपरी से आपने बहुत लंबा वक्त सोनपरी को दिया है. नहीं किया था सोनपरी, शायद में झांसी की रानी. अच्छा, झांसी की रानी. हाँ, तो कैसा रहा आपका अनुभव? और परी, जैसे कि लोग कह रहे हैं, अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या है exactly? So Pari is, as I said, a very girl next door, very innocent, very bubbly, chirpy. घर की लाडली है basically. She is in the small city of Varanasi and topper है, intelligent भी बहुत है. But she has a passion for acting which she wants to continue professionally. So how वो अपने पेरेंट्स को पहले कन्विंस करती है, स्मॉल टाउन में दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि मुझे मुंबई जाके एक्टिंग करनी है. सो हाउ शी कन्विंसेस हर पेरेंट्स, मुंबई आती है, पीजी में रहती, सना से मिलती है, सना उसे लेसन्स देती है कि इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना चाहिए. शी एक्सप्लोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही छोटे प्यारे इंस्टेंसेस भी हमने शो किए हैं. अ वेरी रियलिस्टिक वन कि पीजी में रहना या नहाते वक्त पानी ख़त्म हो जाना, एंड एक वाराणसी में लड़की जो रहती है उसके लिए दिस इज़ लाइक व्हाट, पानी ख़त्म हो गया. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट एंड कैसे वो अपने मॉरल्स पे खड़े रहकर कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी वे में नहीं करती है, बट शी स्टिल अचीव्स हर ड्रीम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट. ओके, अशनूर, अगर इस कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो कितना रिलेट कर पाती हैं आप इस कैरेक्टर से? ये कैरेक्टर से कितना आप दोनों रिलेट कर पाती हैं? सना के कैरेक्टर से आप, परी कैरेक्टर से आप, I would say I very much relate to Pari because again I didn't have any links when I came into this industry, even though I started off a very young age. And then again I've always stayed true to the morals क्योंकि मेरे parents भी हमेशा साथ रहे हैं मेरे. So that way I would say जिस नज़रिए से परी इस इंडस्ट्री को देखती है उसी नज़रिए से अशनूर भी इस इंडस्ट्री को देखती थी. And it was a dream for me as well, which I guess I've somewhat achieved. So yes, I do relate to her a lot. मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ परी से बिकॉज मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ. आई कम फ्रॉम हिमाचल, सोलन से, और अब मैं बॉम्बे में रह रही हूँ पिछले 2 साल से एंड आई एम वर्किंग. सना से भी मैं कुछ हद तक रिलेट करती हूँ, बट आई लव सनाज कैरेक्टर. शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमेन. शी नोज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉब्लम में कैसे किसी को फंसाना है और कैसे निकालना भी है. एंड वो टाइम अगेन एंड अगेन परी को भी लेसन्स देती रहती है, क्योंकि कई चीज़ें आपको आपके दोस्त और फ्रेंड्स ही सिखाते हैं. लाइक मुझे, आई एम वेरी न्यू टू बॉम्बे. जब मैं शिफ्ट हुई थी, मेरा कोई पर्सनल लिंक था ही नहीं यहाँ पर. माई फ्रेंड्स एंड पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन इंडस्ट्री, दे हैव हेल्प मी. इस सीरीज़ में अशनूर हेल्प मी इन लॉट ऑफ सीन्स. So yeah, like I can relate to both of the characters. अशनूर, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने कहा पेरेंट्स को कन्विंस करना, कभी आपको एक्टिंग करियर के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा? They were very much convinced. Not at all, because I never had the dream of joining the industry. Because I started off when I was 4.5, 5. उस टाइम तो आपको पता भी नहीं होता आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. So you don't know what you want to do in life. But it just happened coincidentally. I'm from Delhi. We came to Mumbai because of Dad's transfer in his job, and it just coincidentally started. And I would say destiny pulled me towards itself. But मैं ये ज़रूर कहूँगी कि touchwood throughout my journey, it's been 13 years now. I've always had the support of my family, and not for a single day they were like कि are you sure acting नहीं करनी है? And because this is very rare when parents have confidence in you and they give you that support. So I guess I would say in that matter I've always been very lucky.
वेल पिछली लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी अर्चना, आपने कहा था कुछ नया और कुछ चैलेंजिंग देख रही है करने के लिए। ये मैंने इससे पहले शूट किया हुआ था ऑलरेडी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके लाइफ में आज होता है जिसके बारे में आपने जिक्र किया था और आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग है आपके? Well, currently I'm on a little break. I'm working on myself and इसीलिए मैं short term projects कर रही हूँ, be it music albums or the web series like परी हूँ मैं. But yes, I'm just preparing myself right now and whenever I get anything concrete, I'll definitely let you guys know. बिग बॉस कितना पसंद बिल्कुल नहीं. है? फेवरेट कंटेस्टेंट हो? अब मैं follow ही नहीं कर रही so कंटेस्टेंट के बारे में I guess I've seen some snippets of Tejasvi Di on Instagram and I guess she's really cute and entertaining at times. I mean, I don't know how she's playing, but I find her really cute. And आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं फॉलो कर रही मैं खुद रियलिटी शो से आई हूँ और एक बार आप खुद रियलिटी शो कर लो फिर आप नहीं देखते. Well, Arushi, you were the face of MTV and Yeah. MTV से कई सारे कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस हाउस के अंदर गए हैं. प्रतीक भी है घर के अंदर. हाँ, I know him personally. So And सिम्बा भी गए. या सिम्बा भी. आई फॉलोड दी OTT बट इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड आई होप प्रतीक और सिम्बा दोनों ही अच्छा कर रहे हो. जहाँ तक मुझे सुनने में आया दोनों अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप वो करते रहे. So what's your thought on getting as a contestant inside the Big Boss house? राइट नाउ नो थॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा पूरा ध्यान एक्टिंग पर है और मैं उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ. अभी रियलिटी शोज नहीं. आई वांटेड इट एज अ स्टेपिंग फॉर दिस इंडस्ट्री, वो मैंने किया. बाद में कभी होगा तो देखा बट अभी कोई चॉइस नहीं है. Thank you. थैंक यू. अशोक, थोड़ा सा visual